Hello my dear friends and my dear students. This is the another part of chapter motion of 9th class science. In this video I am going to solve the equations of motion. हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन रहती हैं, उनकी डेरिवेशन हम करेंगे और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स उनके अकॉर्डिंगली करके देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन करते हैं। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला फर्स्टली हमें आता है, हमने पिछली वीडियोस में देखा है। एक्सेलरेशन कैसे देखते हैं? फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी। u डिवाइडेड बाय टाइम। तो मेरे पास a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय t है। a मल्टीप्लाई t v माइनस u। यहाँ पे u नेगेटिव का है, इधर आके पॉजिटिव। a t प्लस u इज इक्वल टू v। अब इसको रीअरेंज करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस a t। मैंने इसको इधर किया, इनको इधर ले जाके u को आगे रखा, a t को पीछे। So this is the first equation of motion. v is equal to u plus at. s is equal to ut plus half at square. हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी आती है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी v के पैर में av लिख सकते हो या आप सिंपल एवरेज वेलोसिटी लेके चल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने सॉल्व करी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से मैं v की वैल्यू फर्स्ट में पुट करूंगी। टेक वैल्यू ऑफ v फ्रॉम सेकेंड एंड पुट इनटू फर्स्ट। 1 में पुट करूंगी। एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी? u प्लस, ये पुट करना है मैंने, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। सेपरेट करेंगे उनको। 2u बाय 2 प्लस a t divided by 2. So what comes up? u plus a t. अब ये हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। मेक इट अ थर्ड इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि जो हमने टोटल डिस्टेंस निकालना होता है वो कैसे निकलता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा था। तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम t। तो क्या बना? u t, टाइम दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, u के साथ भी a t के साथ भी, प्लस a t स्क्वायर बाय 2। तो डिस्टेंस था s, हमारा सॉल्व हो गया। s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पिछली इक्वेशन की तरह अगेन हम इनिशियल एवरेज वेलोसिटी से शुरू करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u प्लस
फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या बनी, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। तो अब अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस के लिए मैंने फिर से क्या करना है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी मेरी कितनी थी फर्स्ट इक्वेशन पे, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम, ये थी मेरी एवरेज वेलोसिटी, और मल्टीप्लाई टाइम ये मेरा आ गया टोटल डिस्टेंस s। अब ये मेरी है सेकंड इक्वेशन। इसके बाद जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करी थी, v इज इक्वल टू u प्लस a t, इससे अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकलेगा, v माइनस u डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू t, ये मेरे पास टाइम आ गया। अब यहाँ से मैं टाइम की वैल्यू पुट करूंगी थर्ड इक्वेशन से सेकंड में, द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम थर्ड इनटू सेकंड। थर्ड से हम सेकंड इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करेंगे, s क्या बन जाएगा, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, टाइम की जगह पे मैंने लिखना है v माइनस u डिवाइडेड बाय a। अब दोनों के नीचे 2 और a है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2a कर लेते हैं, और बचा क्या u प्लस v, इसको मैं रीअरेंज कर रही हूँ v प्लस u v माइनस u। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और जो 2a डिवीज़न में मेरे पास बचा हुआ है वो s के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। रीअरेंज इट, होगी मेरी थर्ड इक्वेशन ड्राइव। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने उनकी डेरिवेशन करी। आई होप आपको सारी डेरिवेशन अच्छे से समझ आई होगी, और ये सम टाइम एग्जाम्स में भी आ जाती हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इनके ऊपर हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी सो दैट यू कैन गेट ऑल अबाउट द चैप्टर, एंड इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सारा सिलेबस पूरा हो सके। साथ के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।